महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या ने निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई की। महापौर डॉक्टर सौम्या ने करीब 1 घंटे तक सफाई कर्मचारियों की टोली के साथ मिलकर सड़क के किनारों पर कचरे को साफ कर आम जनता से सफाई रखने की अपील भी की। महापौर ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगा दिया। इस दिन हम संकल्प लें कि शहर में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश में बदलने के आदेश के साथ अब सरकारी कैलेंडर में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 30, ऐच्छिक अवकाशों की संख्या 20 हो गई, जिनमें से कर्मचारी साल में 2 ही अवकाश ले सकता है। ऐसे में संख्या 32 हो जाती है। वहीं एक के बाद एक हो रही इन छुट्टियों से सरकारी मशीनरी का कामकाज प्रभावित होने को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमेशा 3 महीने में मैं यहाँ पर माता बहनों से मिलने आती हूँ, क्योंकि उनके जो सुख दुख है उनके साथ में रहती हूँ और उनके स्वास्थ्य की चिंता करती हूँ। मेरे पास कई शिकायतें आई थी और जब भी मैं आती हूँ तो जो सुविधा है वो बद से बदतर दिखती है। जगह जगह देखिए जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ से माता बहनें स्वस्थ होकर जाएंगी या फिर यहाँ पर बीमार रहेंगी। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी की नैदवा नगर पालिका में जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों की समस्या सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दे दिए। तो वहीं हाईवे केवट नगर तिराहे पर धाकड़ समाज के लोगों ने मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन सौंपकर हार्डकोर अपराधी साजिद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पार्षद शहनाज बानो को पद से हटाए जाने की मांग भी की। इस पर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जन सुनवाई से पहले पार्षद शहनाज बानो ने प्रकरण को लेकर पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। इस पर चांदना ने कहा कि अधिकारियों से वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। 15 जून तक का टाइमलाइन नगर पालिका का प्रशासन और जो ठेकेदार है वो खुद वहाँ पर मौजूद थे। मुझे उन्होंने दिया है कि 15 तारीख के बाद में आप इसका उद्घाटन कर लें। तो मुझे खुशी है कि इसका काम हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नैनवा के अंदर तैयार होगा और इसमें आज हम लोगों ने स्टेडियम में लाइट लगाने के भी 40 से 50 लाख के निर्देश नगर पालिका को दे दिए हैं।
आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर बता दें, जोधपुर एसीबी की बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई। गिरल लिग्नाइट माइंस के डिप्टी चीफ इंजीनियर अशोक पारक को ट्रैप किया है। एसीबी ने 35,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। मानव संसाधन के बिल जारी करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। जोधपुर एसीबी के एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम की कार्रवाई यहां हुई। डिप्टी चीफ इंजीनियर अशोक पारक के निवास से एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। खबर अब जयपुर से है, जहां संजय सर्किल थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। यह ठग कभी नकली थानेदार बनकर तो कभी सरकारी अधिकारी बनकर रौब झाड़ता था और लोगों को ठगता था। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि जयपुर में नकली पुलिस अधिकारी बनकर घूमने वालों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके लिए पुलिस की एक टीम भी गठित की गई, जिसमें एडिशनल डीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सिंह सागर के निर्देशन और एसीपी कोतवाली नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में संजय सर्किल थाना एसएचओ मोहम्मद शफीक खान शामिल थे। उन्होंने बताया कि बेसिक पुलिसिंग और इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम जयपुर स्टेशन रोड पर एक टेलर की दुकान पर पहुंची थी, जहां यूनिफॉर्म लेने आए शख्स से पूछताछ की गई। इस दौरान पूछताछ करने पर युवक सकपका रह गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस अधिकारियों की लेटर पैड, आबकारी आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर की सील, मोहर और डोडा पोस्ट की दुकानों के फर्जी अनुज्ञा पत्र सहित पुलिस का फर्जी पहचान पत्र भी मिले। इस पर पुलिस ने मौके से इस ठग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम कालू राम है, जो राजस्थान के ही गंगानगर जिले का रहने वाला है। आरोपी के साथ गिरोह में एक और सदस्य भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। संजय सर्कल में एक टेलर की दुकान है, तो उन्होंने सूचना दी कि कोई एक संदिग्ध सा व्यक्ति है जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर वर्दी सिलाने आया है और उसके हाव भाव से वो लग रहा है कि शायद वो कोई गलत इंसान है। तो उस तुरंत सूचना मिलते ही अपनी टीम संजय सर्कल से वहाँ गई और उस आदमी को लाए और जब उससे पूछताछ की तो आपके सामने रखा हुआ है कि उससे सारे अलामात मिले हैं जो पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से वो सभी विभागों की सील रखता था। 25 तो सील मिली हैं। लेटर हेड पे वो अपने एडिशनल सीपी साहब का लेटर हेड है उसके पास, एसपी बाड़मेर, एसपी गंगानगर, इस तरह से वो अलग अलग विभागों के फर्जी दस्तावेज बनाता था और उसने काफ़ी लाइसेंस भी जारी किए गए हैं और ये अन्य थानों में भी वांछित है। एक फर्जी व्यक्ति है जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर एक टेलर की शॉप पे गया था, जहां उन लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिस पे पुलिस वहां पहुंची और इस व्यक्ति को पकड़ के लाई है। जब इसकी वहाँ तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी चकित होने वाली बात थी कि पुलिस की सब इंस्पेक्टर के हमारे जो वर्दी होती है वो इसके था। आई कार्ड मिले इसके, पुलिस कमिश्नरेट के सब इंस्पेक्टर का आई कार्ड। उसने वहाँ अपने आप को ब्रह्मपुरी थाने का सब इंस्पेक्टर बताया, जिस पे पता किया गया तो वहाँ इस नाम का कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है। फिर उसने बाड़मेर ज़िले का बताया एक आई कार्ड दूसरा, जिसमें वहाँ सब इंस्पेक्टर। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति फर्जी है। फिर और ज़्यादा जानकारी करने में पता लगा कि इसके पास से 25 अलग अलग विभाग की सील मिली हैं, जिसमें अलग अलग आला अधिकारी जैसे कि एडिशनल कमिश्नर पुलिस कह लीजिए, एडीजी, एसीबी की भी सील मिली है इसके पास, आपके आबकारी आयुक्त, इस तरीके से अन्य जो महकमे के बड़े आला अधिकारियों की सील और लेटर हेड्स मिले हैं, जिसका ये दुरुपयोग करके जो फर्जी डॉक्यूमेंट जारी करना, ऐसे लाइसेंस, डोडा पोस्ट के लाइसेंस मिले हैं इसके पास से बनाए हुए, और इसके अलावा जो कृषि विभाग के KYC कार्ड्स होते हैं जो इनके वो मिले हैं। कुल मिलाकर काफ़ी शातिर बदमाश है। और राजधानी की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर ठग सुरेश तिवाड़ी को गिरफ्तार किया। शातिर के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में ठगी के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने इलाके में अपहृत हुई किशोरी को महाराष्ट्र से मुक्त करवा लिया और 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने शातिर वाहन चोर के सरगना मुकेश यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने 1 दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदातें करना भी कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
उदयपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति को दफनाने के बाद वापस पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया है। दरअसल केजार हुसैन पारीवाला नाम के व्यक्ति की शादी कुछ वर्ष पूर्व जहरा से हुई थी, जो कि रिश्ते में केजार की मौसी की लड़की है। केजार की बहन की लड़की फातिमा ने बताया कि केजार हुसैन की मौत उसकी बहन के घर हो गई। उन्होंने इसकी सूचना केजार की पत्नी और बच्चियों को दे दी। इसके बाद में केजार की पत्नी और बच्चियों की मौजूदगी में परिजनों ने सभी रीति रिवाजों के साथ शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इन सब के बाद देर रात केजार की पत्नी जहरा ने अंबामाता थाना पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके पति को जहर देकर मारा गया है। इस पर अंबामाता थाना पुलिस खांजी पीर कब्रिस्तान पहुंचकर शव को निकाला पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी जहरा ने कभी भी अपने पति से अच्छा व्यवहार नहीं किया और पिछले 9 वर्षों से अपने पति को छोड़कर अलग रह रही थी, जबकि केजार की पुत्रियों ने अपने पिता की हत्या होने का संदेह जताया है। मृतक केजार की पुत्री और भांजी द्वारा दी गई अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर अंबामाता थाना पुलिस ने शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अधिकारी अब इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं। मेरी नानी ने हमसे मदद मांगी कि मैं नहीं कर सकती मेरे बेटे को, इसलिए बेटी मैं तेरे घर पे आना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे का अच्छे से इलाज हो पाए और सेवा हो पाए। हमारे घर पे मामा को लाया गया पिछले 9 माह पहले और हम तब से मेरी मम्मी और मेरी नानी और हमारी पूरी फैमिली उनकी सेवा कर रही है। हम हर पॉसिबल हर शख्स के पास हमने हाई कोर्ट से लेके आईजी से लेके एसपी से लेके छोटे से छोटे थाने तक हर जगह हमने रिपोर्ट दी कि हमारे पापा मर जाएंगे, प्लीज़ उनको बचा लो, प्लीज़ उनको बचा लो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इनकी झूठी विल बनाएंगे। हर बार इन्होंने हमको यही धमकाया है कि हमने अंगूठे लगवा दिए, अब तुम क्या करोगे। मेडिकल बोर्ड से इसका पीएम करा के बॉडी उनको वापस सुपुर्द कर रहे हैं। इनके विवाद चल रहा है इस वजह से। और सिरोही की पर्यटन नगरी माउंट आबू स्थित नक्की झील में युवक के शव की तलाश को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। कई घंटों बाद भी शव का कोई पता नहीं चला। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी राहुल जैन भी मौके पर पहुंचे और खुद नाव में बैठकर शव की तलाश करते हुए नजर आए। वहीं शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया गया। जो जिस एरिया में बॉडी का बता रहे हैं वो थोड़ा डीप एरिया है, सबसे ज़्यादा डीप एरिया कहलाता है नक्की एरिया है। तो लगातार यहाँ पे हमारे 3-4 रेस्क्यू बोट्स काम कर रही हैं। हमारे यहाँ के जो भी हैं तैराक हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, वो लगातार मदद कर रहे हैं, किंतु डीप एरिया होने के कारण हम लोग जो संसाधन इसका भी उसका नहीं मिल पाई है। और झुंझुनू पुलिस ने आईपीएल मैच को लेकर सट्टे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। औद्योगिक क्षेत्र रीको में एक मकान पर दबिश दी। बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक उपकरणों के साथ उदयपुर और भीलवाड़ा के 7 बुकियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब भी लिखा हुआ मिला। झुंझुनू कोतवाल सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने ये जानकारी दी। आईपीएल का जो मैच चल रहा था उस पर करीब 7 सटोरिये गिरफ्तार किए गए और ये उनसे सट्टा उपकरण, मोबाइल और जो भाव बताने के लिए जो उपकरण लगे हुए थे, मोबाइल उपकरण लगे हुए थे, एक पेटी, मोबाइल, लैपटॉप्स और सट्टे की जो खाई वाली करती हैं उसका हिसाब किताब, इस प्रकार करीबन लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है। भीलवाड़ा के कोतड़ी थाना पुलिस ने कार से 120 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया। पुलिस ने गाड़ी का करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया, बावजूद तस्कर भागने में सफल रहा। डोडा बरामद करने के लिए पुलिस ने कार मालिक पर मामला दर्ज कर लिया। कोटड़ी थाना पुलिस ने बताया कि रेडवास की तरफ गश्त के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार तेज गति से आई और कार सवार पुलिस वाहन को देखकर कच्चे रास्ते पर भाग ले गया, लेकिन पीछा करने पर आगे एक गड्ढे में एक कार मिली, क्योंकि उसे भगा कर ले गया था, जिसकी तलाश करने पर 5 प्लास्टिक के कट्टों में 120 किलो 810 ग्राम डोडा मिला। गाड़ी के नंबर के आधार पर थाना क्षेत्र के सालरिया खुर्द निवासी भगवान पिता छगना गुर्जर को मामले में अभियुक्त बनाया गया है। गाड़ी का पीछा करने के बाद काफ़ी लगभग 1 घंटे की एक कवायद रही और उसके पश्चात गाड़ी का जो मालिक था वो गाड़ी को छोड़कर भाग गया। उसको गाड़ी को जब देखा गया तो उसके अंदर लगभग 1 क्विंटल के आसपास डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसके संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए कुछ और अहम खबरों पर बात करेंगे। झालावाड़ जिले की रायपुर तहसील क्षेत्र की फतेहगढ़ ग्राम पंचायत के बजरंगपुरा गांव की एक महिला का कुएं से 3 वर्षीय पुत्र के साथ शव मिला है। वहीं शव मिलने से सनसनी भी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार और रायपुर SHO भूपेश शर्मा में पुलिस पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। तो वहीं मृतका की शिनाख्त 24 वर्षीय रेखा बाई पत्नी रामविलास डांगी के रूप में हुई है, जिसकी कमर से उसके 3 वर्षीय पुत्र कार्तिक का शव भी बंधा हुआ था। मृतका के पिता ने मृतका के पति रामविलास डांगी पर मारपीट कर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा रायपुर चिकित्सालय में मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव को महिला के परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी अब शुरू कर दी है। जोधपुर से अब खबर है, जहां 50 लाख रुपए का जीरा और इसबगोल से भरा ट्रक बीच रास्ते से गायब हो गया। ट्रक चालक लाखों रुपए का जीरा और इसबगोल लेकर फरार हो गया। ट्रक चालक के खिलाफ लाखों रुपए का जीरा इसबगोल खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। प्रतिनिधिमंडल CO से मिलकर जीरा बरामद करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। धौलपुर के बाड़ी में सैपुर रोड पर दोना पत्तल फैक्ट्री पर कलेक्टर की ओर से गठित टीमों ने छापा मारा है, जिनमें फैक्ट्री में बाल श्रम करते 27 बाल बालिकाओं को मुक्त कराया गया। सभी मुक्त कराए गए बच्चों को कोतवाली थाने लाया गया। दोना पत्तल फैक्ट्री के मालिक को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली पुलिस के सहयोग से की गई कार्रवाई से कस्बे में अब हड़कंप का माहौल है। चाइल्ड लाइन से हमें सूचना मिली थी कि गुम्बड़ चौकी के पास में और बाल श्रम करवाया जा रहा है, तो और उन्होंने इस चीज़ का सत्यापन भी कर लिया था। उनकी इस सूचना पर बाड़ी थाने के बाल कल्याण अधिकारी के साथ हमने सिविल ड्रेस में जाब्ता भेजा था। तो वहाँ से करीब 25 बच्चे हैं, इनको रेस्क्यू कराया गया है और कामगिरी सम्मत कर दिया जाएगी। चाइल्ड लाइन को एक शिकायत प्राप्त हुई कि गुम्बड़ चौकी बाड़ी के पास दोना पत्तल की फैक्ट्रियों में 40 से 50 बच्चे काम कर रहे हैं। उस सूचना पर चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति एवं बाल कल्याण अधिकारी थाना बाड़ी की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री का सत्यापन कराया गया। सूचना सही पाए जाने पर बालकों को रेस्क्यू की कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 27 बालक रेस्क्यू कराए गए हैं। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में सामाजिक संस्थाओं के अत्याधुनिक भवनों के निर्माण का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अब अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने अयोध्या में शौर्य भवन बनाने का निर्णय लिया। शौर्य भवन निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भीलवाड़ा के उद्योगपति रामपाल सोनी को बनाया गया है। अयोध्या में बनने वाले शौर्य भवन में 175 करोड़ रुपए की लागत से 400 कमरों का निर्माण होगा। वहीं करीब 11 बीघा भूमि पर बनने वाले शौर्य भवन को लेकर चेयरमैन रामपाल सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। आप भी जरा सुने। अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा है, उसके चेयरमैन रामपाल सोनी उद्योगपति अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है शौर्य भवन बनाने का। शौर्य भवन करीब 175 करोड़ से अधिक की लागत का बनने वाला है। क्या तैयारियां रहेगी, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, ये जानने के लिए आज हम रामपाल जी सोनी के साथ मौजूद है। अयोध्या में काम करने का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, एक तरह से देश के आम आदमी के लिए आस्था का केंद्र है और इस मंदिर का निर्माण काम पूरा होने के बाद में वहाँ पे काफ़ी दर्शनार्थियों के आदमी की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए माइसी समाज की जो अखिल भारतीय महासभा है, उसने निर्णय लिया कि एक इस तरह का भवन बनाया जाए जो अपने आप में बहुत ही आधुनिक तौर पर बने और आने वाले सभी दर्शनार्थियों को वहाँ ठहरने की सुविधा भी मिल सके और उसके साथ साथ वहाँ पे ऑडिटोरियम है, मेरिज हॉल की सुविधा है, योगशाला है, ये सारी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि आम आदमी कम खर्चे के अंदर वहाँ पे मतलब इन सब सुविधाओं का लाभ जो उठा सके। एक ईंट हर आदमी अपनी लगाना चाहता है, को सहयोग करना चाहता है। कितने समय में ये धरातल पे उतर जाएगा, पूरा काम पूरा हो जाएगा इसका? हम कोशिश करेंगे कि 2-2.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा बन जाए। मान लो जो है इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे बीच में संगम ग्रुप के चेयरमैन और अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी, जिनका कहना यह है कि
किसी भी धर्म स्थल हो, किसी भी पर्यटन स्थल पर जब अगर सरकार सुनियोजित तरीके से काम करती है और व्यवस्थित तौर पर जब वो विकास धरातल पे उतरता है तो वहां न केवल देश की जीडीपी में इजाफा होता है, वहां के रहने वाले लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के पंचलंगी झड़ाया बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक सचिन जांगिड़ है। उधर हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाकर मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। सिरोही के माउंट आबू में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय टूर्नामेंट के पहले दिन 2 मैच आयोजित किए गए, जिसमें महाराष्ट्र टीम ने दिल्ली और राजस्थान को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं लायंस क्लब इंटरनेशनल उदयपुर के मल्टीपल चेयरपर्सन संजय भंडारी की अध्यक्षता में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आपको यह भी बता दें कि यह टूर्नामेंट दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के बैनर तले किया जा रहा है। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने मोबाइल फोन के बदले नशे का सामान बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से अवैध नशीली टैबलेट, स्मैक, 30 मोबाइल फोन और 13,540 नगद भी बरामद किया है। थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ही रहमान उर्फ रुस्तम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 190 नशीली टैबलेट और स्मैक भी बरामद किया गया है। तो वहीं दूसरा आरोपी कच्चे केलों की आड़ में डोडा पोस्ट तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। रहमान उर्फ रुस्तम, जिसको हमने लोकल एरिया में नशा बेचने के और सप्लाई करने के जुर्म में इसको गिरफ्तार किया था। इसके पास टैबलेट और चिट्टा दोनों चीज़ें बरामद हुई। इसी के क्रम में कल एक ट्रक को जब्त किया गया था, उसमें 37 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है और शुभमन जायसवाल, जो कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है, जिसकी अनुसंधान निर्वाचन से चुका। और बालोतरा में चाकूबाजी की घटना हुई। चाकूबाजी में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। भाइयों पर चाकू से वार कर आरोपी मौके से फरार हो गया। चाकूबाजी में गौतम व सुमेर पुत्र ओम प्रकाश घांची भी घायल हुए। दोनों घायलों को बालोतरा के नाहटा अस्पताल लाया गया। सूचना पर बालोतरा सीआई उगमराज सोनी में जाप्ता पहुंचे नाहटा अस्पताल। घायलों के बयान लेकर घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची। इनके पुराना रंजिश बता रहे साल भर की, और ये दोनों भाई है और मारने वाले दोनों भाई है। घासी है। का मामला है? सिटी स्टोर के सामने बैठे थे, आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं और उनके बातचीत में कोई चाकूबाजी की हुई है, लगी है। इनके 2 जने भर्ती है। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 अप्रैल को महाघेराव आक्रोश रैली का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। इस महाघेराव आक्रोश रैली में भाजपा के हाल ही में नियुक्त हुए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मुख्य रूप से मौजूद रहकर इस महाघेराव में भाग लेंगे। इस महाघेराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी जुट गए हैं। इसके साथ ही तैयारियों का समय समय पर जायजा लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने का भी काम किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 17 तारीख को महाघेराव आक्रोश रैली जोधपुर में होने जा रही है। इसमें हमारे नव नियुक्त अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी जोधपुर आएंगे और जोधपुर के तीनों जिले, शहर जिला, दक्षिण और उत्तर जिले के कार्यकर्ता और आम जनता सरकार की विफलताओं के विरोध में, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में और इन सारी कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे। और प्रदेश भर में संविदा कर्मियों ने आईएएस पैटर्न का विरोध किया। इसी के तहत जयपुर में संविदा कर्मियों में कलेक्ट्रेट सर्किल पर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 10% संविदा कर्मी ही नियमित हो पाएंगे, क्योंकि नियमित होने के लिए 15 साल का लंबा अनुभव चाहिए, जबकि इतने लंबे अनुभव वालों की संख्या बहुत है। ऐसे में आईएएस पैटर्न की शर्तें कर्मियों को नियमित बनने में रोड़ा बनी हुई है। संविदा कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वे अपने जन घोषणा पत्र के अनुसार सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा पूरा करें। अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नियमितीकरण को लेकर आर पार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और चलिए इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।